बिहार चुनाव के पहले चरण में सिर्फ वोट नहीं डाले गए बल्कि इतिहास रच दिया गया है। 64.66% का ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान पिछले चुनाव से पूरे 10% ज्यादा है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये जनता की बम्पर हिस्सेदारी है जो चीख चीख कर कह रही है कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। आमतौर पर इतना ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी लहर का सीधा संकेत होती है, लेकिन क्या बिहार में ये पुराना फॉर्मूला सही बैठेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या ये बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार की वापसी का जश्न है, या तेजस्वी यादव के बदलाव की बगावत, या फिर प्रशांत किशोर की जनस्वराज ने कर दिया है कुछ बड़ा उलटफेर? आइए इस 64.66% के रहस्य को 3 निर्णायक फैक्टर में समझते हैं। पहला फैक्टर 10,000 बनाम महिला शक्ति। चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 की नगद राशि ट्रांसफर की गई। इसे 10,000 की स्कीम कहा जा रहा है। इस स्कीम के बाद पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारों ने साबित कर दिया कि ये स्कीम असरदार रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये बम्पर महिला वोटिंग नीतीश कुमार के लिए बम्पर रिटर्न लाएगी? पर यहाँ प्रशांत किशोर का नजरिया देखना महत्वपूर्ण है। पीके अपनी पदयात्रा में लगातार ये मानते रहे हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि केवल कल्याणकारी योजना से ही अब बिहार की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर महिला वोटर का प्रतिशत 60% के पार गया, जैसा कि विशेषज्ञ मान रहे हैं, तो ये भरोसे का मतदान होगा और नीतीश जी की वापसी का राह आसान हो सकता है। कुल मिलाकर पहले फैक्टर के अनुसार नीतीश कुमार की बम्पर वापसी होने वाली है। तो चलिए अब हमारा दूसरा फैक्टर देखते हैं। हमारा दूसरा फैक्टर है युवा वोटर। बिहार का 28% युवा मतदाता जो नौकरी न मिलने, शिक्षा की बदहाली और पलायन से त्रस्त हैं, वो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में हैं। तेजस्वी यादव ने इसी दर्द पर हाथ रखा और हर घर सरकारी नौकरी का भावनात्मक वादा किया है। वहीं जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने युवाओं की इसी बेचैनी को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था। पीके ने स्पष्ट कहा था कि बिहार को अब डाटा नहीं बल्कि बिहार का बेटा चाहिए। ये नजरिया साफ बताता है कि युवा मतदाता सिस्टम से नाराज होकर वोट कर रहा है। तो सवाल है कि क्या सालों की अनदेखी से उपजी इस बेचैनी को विपक्ष ने बदलाव की राजनीतिक पूंजी में बदला है? अगर युवा और नए वोटरों का जोश भारी पड़ा तो ये बदलाव का मतदान होगा और तेजस्वी की सरकार बनने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन तीसरा फैक्टर सबसे ज्यादा रोचक है, जनस्वराज फैक्टर, गेम चेंजर या फिर वोट कटर, जो नतीजों को सबसे बड़ा सरप्राइज दे सकता है। इस चुनाव में 2 सबसे बड़े सरप्राइज फैक्टर हैं। पहला 65 लाख नए वोटर जो किसी पुराने जातिगत समीकरण से नहीं बंधे हुए हैं, और दूसरा प्रवासी बिहारी। पहले चरण की वोटिंग दिवाली और छठ के तुरंत बाद हुई, जब लाखों प्रवासी गांव लौटे हुए थे जो पलायन से सीधे प्रभावित थे। ये दोनों वर्ग जनस्वराज के जमीनी आकलन के अनुसार बदलाव के तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच है जनस्वराज की भूमिका पर। प्रशांत किशोर ने दोनों प्रमुख गठबंधनों की सीट संख्या कम होने की भविष्यवाणी की है। कई सीटों पर जनस्वराज एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट रही है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जनस्वराज भले ही खुद बड़ी संख्या में सीट न जीते, लेकिन वो 15 से 30 सीटों पर गेम चेंजर बनकर किसी एक गठबंधन का खेला बिगाड़ सकती है। तो सवाल है कि क्या पीके ने दोनों पारंपरिक ध्रुवों को इतना चोट पहुंचाया है कि किसी को स्पष्ट बहुमत भी ना मिल सके? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये तो देखने की बात है। लेकिन जनता ने अपना मूड 64.66% की वोटिंग के रूप में साफ कर दिया है। अब ये 14 नवंबर को पता चलेगा कि ये मूड
क्या नीतीश जी के कल्याणकारी स्कीम से उपज भरोसे का मतदान है या फिर तेजस्वी की नौकरी की बात पर मुहर लगता बदलाव का मतदान है? बल्कि इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने बिहार चुनाव को अब तक का सबसे जटिल और रोमांचक मुकाबला बना दिया है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है? इस बम्पर वोटिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं और किसे सबसे ज्यादा ये बम्पर वोटिंग फायदा पहुंचाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।